नमस्कार, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा पीडीए जनसंवाद कार्यक्रम के तहत बहराइच पहुंचे। सपा जिला कार्यालय पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राम आश्रय विश्वकर्मा ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बदनामी बढ़ने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना एफआईआर के ही एसआईटी बैठक मामले में लीपापोती की जा रही है। एफआईआर में सिर्फ छोटे कर्मचारियों के नाम डालकर उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि देश का सनातनी हिंदू इस कृत्य को जान चुका है और अब वह भाजपा को वोट नहीं देगा। आगामी विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि जनता पूरी तरह सपा के साथ है और 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। जनपद बहराइच में विधानसभा स्तर पर हमारा पीडीए संवाद भी है और जनता से और कार्यकर्ताओं से सभी से मिलने का काम कर रहे हैं और सबसे अपील कर रहे हैं कि इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, क्योंकि बीजेपी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ा, गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, सभी को परेशान करके रख दिया है। इनके पास विकास का कोई काम इन्होंने नहीं किया है, तो जनता पूरी तरह से परेशान है। आपने दौरा क्या पाया यहाँ पर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति जनता में बड़ा सम्मान है और लोग कहते हैं कि अब श्री अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए और हम श्री अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। ये रिस्पांस बहराइच की जनता का मिल रहा है। राम मंदिर चोरी मामले में अखिलेश जी ने मामला उठाकर ऐसा कुछ बोला कि अभी तक आगे जनता पार्टी की सरकार उसको कायम नहीं कर पाई है। लगातार ये मामले लेकर के सामने आ रहे हैं कि उसमें जो मुख्य आरोपी हैं, बड़े आरोपी हैं, उनके गिरबान तक अभी तक एसआईटी के हाथ नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये सरकार जो राम मंदिर में चंदा चोरी के बड़े लोग जो हैं, जिन्होंने ये काम किया है, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी शिकायत की, तब से लगातार पूरा इन लोगों का क्रियाकलाप संदेह के घेरे में है। पहले एफआईआर की जाती है, उसके बाद जांच की जाती है। इस सरकार ने बिना एफआईआर किए एसआईटी बैठा दी और एसआईटी मामले को लीपापोती कर रही है। अब देखा कि बदनामी ज्यादा हो रही है, तो फिर इन्होंने एफआईआर कर दी और एफआईआर कराया तो छोटे लोगों, छोटी मछली, ड्राइवर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ऐसे छोटे लोगों को बलि का बकरा बना करके बड़े चोरों को सरकार बचाने का काम कर रही है। लेकिन पूरे देश की जनता, पूरे देश का हिंदू सनातन धर्म के लोग बीजेपी के इस चोरी को जान गए हैं। अब वो लोग आगे बीजेपी को वोट देने वाले नहीं हैं और सरकार अब जाएगी और सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। ये तो उन्हीं लोगों से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे? आपके नेता का नहीं, ये बताओ, चूक हो, चोरी हो, घोटाला हो, सब तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इसका जवाब तो बीजेपी के लोग देना है। आपके नेता वहां देखिए, ये जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के लोग
इस तरह के हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उछालते हैं, क्योंकि उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का कोई कार्यक्रम नहीं है, किसानों के खेती की सुविधा देने के लिए उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, उनके पास जो है जनता के विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। तो वो वोट मांगने के लिए किस मुंह से जाएंगे? तो जब उनका कुछ है ही नहीं, तो यही जो है कभी किसी से कुछ कहलवा देते हैं, कभी कोई आकर के यहाँ मीटिंग कर जाता है, कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले या चुनाव के समय जनता को जो है मुद्दों में उलझाने का काम करती है, ताकि बुनियादी मुद्दे भूल जाएं, महंगाई भूल जाएं, बेरोजगारी भूल जाएं, गरीबी भूल जाएं, भुखमरी भूल जाएं, भ्रष्टाचार भूल जाएं, सब भूल जाएं और धर्म के नाम पर वोट देकर उनकी सरकार बना दें। लेकिन 2014 से लेकर के आज तक जनता इनके भुलावे में आ चुकी है। अब 27 में भुलावे में नहीं आने वाली है। इस बार जनता विकास के नाम पर, कल्याण के नाम पर, योजनाओं के नाम पर और उत्तर प्रदेश का विकास किस तरह से हो, या 2012 से 2017 का वो मॉडल जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लागू किया था, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, कन्या विद्याधन से लेकर के आपके डायल हैंडल्स लेकर जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश को दे करके एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास किया था, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में सरकार में उसको बर्बाद कर दिया है। जनता श्री अखिलेश यादव जी के कामों को याद कर रही है और इस बार वोट समाजवादी पार्टी को लोग देंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे।